और देहरादून में आज से उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की शुरुआत हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह करीब 10:30 बजे के आसपास उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का शुभारंभ करने वाले हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी सशक्त उत्तराखंड बुक और हाउस ऑफ हिमालयंस ब्रांड को लॉन्च भी करने वाले हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को इन्वेस्टर समिट के समापन समारोह में शामिल होंगे। इस समिट में देश विदेश के उद्योगपति और राजदूत भी हिस्सा लेंगे। तो तैयारी पूरी कर ली गई है। 10:30 बजे प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करने वाले हैं। अगर इस इन्वेस्टर समिट की बात की जाए, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की, तो उत्तराखंड के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। व्यापार के आने की संभावना यहां पर जताई जा रही है। अलग अलग देशों में जिस तरह से हमने देखा कि क्या मुख्यमंत्री और क्या जो तमाम कैबिनेट के मंत्री थे वो भी वहां पर पहुंचे हुए थे, सबने अपने अपनी तरीके से उत्तराखंड में इन्वेस्ट लाने की बात की और कई MOU भी साइन किए गए। इसलिए कहा यह जा रहा है और प्रधानमंत्री लगातार इस बात का जिक्र करते रहे हैं कि आने वाला वक्त उत्तराखंड का होगा। ऐसे में ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। आज प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करने वाले हैं और बताया जा रहा है कि समापन में शायद गृह मंत्री भी पहुंचे और वहां पर जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे तो शुभारंभ के साथ साथ इन्वेस्टर समिट के प्रधानमंत्री मोदी सशक्त उत्तराखंड बुक और हाउस ऑफ हिमालयंस ब्रांड को भी लॉन्च करने वाले हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को इन्वेस्टर समिट के समापन समारोह में मौजूद होंगे। इस समिट में देश विदेश के उद्योगपति और राजदूत भाग लेंगे और इससे उत्तराखंड में किस तरह से आगे भविष्य में किस तरह की संभावनाएं हैं इस निवेश के महाकुंभ में, ये पता चलेगा। हालांकि इससे पहले हमने देखा कि किस तरह से लंदन में 12,500 करोड़ का MOU साइन किया गया, दुबई में 15,475 करोड़ का MOU साइन किया गया। वहीं पर अगर दिल्ली की बात की जाए तो यहां भी मुख्यमंत्री पहुंचे थे। 26,575 करोड़ का MOU साइन किया गया है। जब चेन्नई पहुंचे तो यहां पर भी 10,150 करोड़ का MOU साइन किया गया। उत्तराखंड में निवेश लाने की पूरी कोशिश थी तो बेंगलुरु भी पहुंचे, 4,600 करोड़ का यहां भी निवेश मिला उत्तराखंड को। अहमदाबाद में 24,000 करोड़ का निवेश मिला है और पर्यटन की काफी ज्यादा संभावनाएं हैं उत्तराखंड में। इससे जुड़े भी तमाम निवेश भी यहां पर हुए हैं। 30,200 करोड़ मुंबई में भी MOU साइन हुआ है। रुद्रपुर में 27,476 करोड़ का MOU साइन हुआ है। रुद्रपुर के बाद हरिद्वार की बात की जाए तो 37,820 करोड़ का MOU यहां पर भी साइन किया गया। यानी कि उत्तराखंड में किस तरह से भविष्य है। एनर्जी कॉन्क्लेव दून में भी 40,423 करोड़ का MOU साइन किया गया है। तो भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए उद्योगपति यहां पर पहुंचेंगे, निवेश करेंगे। उत्तराखंड के लिहाज से यहां रोजी रोजगार बढ़ेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा और पर्यटन के लिहाज से भी यहां पर काफी ज्यादा संभावनाएं दिखती हैं। इसीलिए सबसे ज्यादा इन्वेस्टर यहां पर इन्वेस्ट करने के लिए काफी ज्यादा उत्साहित भी नजर आते हैं। तो उत्तराखंड ग्लोबल समिट 2023 का आज आगाज होने वाला है। 2 दिन तक ये चलेगा, यानी कि 8 और 9 को। और बताया जा रहा है कि उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का शुभारंभ प्रधानमंत्री पहुंचेंगे यहां पर करीब 10:30 बजे जब इसका शुभारंभ किया जाएगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी सशक्त उत्तराखंड बुक और हाउस ऑफ हिमालयन ब्रांड को भी लॉन्च करने वाले हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को इन्वेस्टर समिट के समापन समारोह में शामिल होंगे। और इसी पर बातचीत करने के लिए देहरादून से हमारे साथ सुनील नवप्रभात जुड़ गए हैं। सुनील, आज जिस तरह से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आगाज हो रहा है, प्रधानमंत्री यहां पर कुछ देर में पहुंच जाएंगे, लेकिन उत्तराखंड के लिहाज से यह ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किस तरह से महत्वपूर्ण हो जाता है? देखिए, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का यहाँ पर भव्य तरीके से आगाज होने वाला है। आप एक झलकी तैयारियों की देखिए। पूरा जो कैंपस है उसको इसी तरह से खूबसूरत ढंग से यहाँ पर सजाया गया है। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आप देख रहे हैं कि चप्पे चप्पे पर यहाँ पर पुलिस लगी हुई है। करीब 650 के आसपास पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात किए गए हैं। इसके अलावा 4 प्लाटून PSC भी यहाँ पर तैनात की गई है। 350 से अधिक जो ऑफिसर्स हैं, IS PCS और अन्य ऑफिसर्स, करीब उनको यहाँ पर लाइजनिंग ऑफिसर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 20 IS ऑफिसर्स को अलग से यहाँ पर डिप्यूट किया गया है, उनको अलग अलग जिम्मेदारियाँ दी गई हैं। ये तो रही सुरक्षा इंतजामात की बात। ठीक 10:30 बजे प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचेंगे और जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का जो आज आगाज होने वाला है, उत्तराखंड को इससे बेहद उम्मीद है कि ये उत्तराखंड के भविष्य के लिए, आगे के डेवलपमेंट के लिए आज का दिन
एक माइलस्टोन का काम करेगा। अभी तक करीब 3 लाख करोड़ के एमओयू साइन हो चुके हैं और उम्मीद है कि आज भी बहुत सारे एमओयू आज साइन किए जा सकते हैं। अभी तक 44,000 करोड़ रुपए के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी ग्राउंडिंग यहाँ पर हो चुकी है और ये एक बड़ी बात हम कह सकते हैं कि जब इन्वेस्टर समिट से पहले सरकार ने तय किया था कि हम 25,000 से 50,000 करोड़ तक के एमओयू की ग्राउंडिंग कर चुके होंगे। करीब करीब उस टारगेट को सरकार कंप्लीटली अचीव कर चुकी है। टोटल टारगेट का करीब 18% हम कह सकते हैं कि सरकार ने अचीव किया है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का यहां पर इनॉग्रेशन करेंगे, उद्घाटन करेंगे, उसके साथ साथ जो 44,000 करोड़ के जो प्रोजेक्ट हैं उनकी ग्राउंडिंग का भी आज प्रधानमंत्री शुभारंभ करने जा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक शानदार, जोरदार, जबरदस्त शुरुआत आज यहाँ से होने जा रही है उत्तराखंड के भविष्य के लिए, एक सशक्त उत्तराखंड के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था केदारनाथ में कि जो सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसी बात को इसी लीक पर चलते हुए ये बार बार कहा है कि 2025 में जब उत्तराखंड 25 साल का होगा तो उत्तराखंड एक सशक्त उत्तराखंड होगा, देश के सर्वांगीण विकसित राज्यों में एक उत्तराखंड होगा। और उसी दिशा में इसको आज के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को एक माइलस्टोन के तौर पर देखा जा रहा है कि यहाँ पर अगर अधिक से अधिक संख्या में उद्योग आते हैं तो राज्य की इकोनॉमी में बूम आएगा और राज्य एक प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता जाएगा। और खासकर आपने देखा कि इस बार अगर हम सिर्फ चारधाम यात्रा की बात करें तो चारधाम यात्रा में इस बार 60 लाख से अधिक श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे, जो ये चीज़ साबित करता है कि उत्तराखंड किस तरह से देश विदेश में अपने चाहे वो धार्मिक पर्यटन हो, तीर्थाटन हो या फिर साहसिक पर्यटन हो, उस दिशा में किस तीव्रता के साथ आगे बढ़ रहा है। और इसका इंडिकेशन हम इस इन्वेस्टमेंट के तहत जो एमओयू यहाँ पर साइन किए गए हैं उसमें भी देख सकते हैं कि टूरिज्म सेक्टर में बड़े पैमाने पर यहाँ पर एमओयू हुए हैं। खासकर महिंद्रा ग्रुप ने यहाँ पर पहल की है टूरिज्म सेक्टर में। इसी तरह से जो मैन्युफैक्चर सेक्टर है उसमें भी बहुत सारे एमओयू यहाँ पर हुए हैं। हाइड्रो पावर सेक्टर में बिल्कुल, तो व्यापार की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं और आज ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट सबसे बड़ी बात है कि यहाँ को लोगों को आकर्षित कर रहा है। मौसम भी